नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक हमारी पुनीत राय जी की है और इस पुस्तक का यह 31वां भाग है। साथियों, हम छायावातर काल और हिंदी गद्य का विकास का 5वां वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले हम 4 वीडियो छायावातर काल के साझा कर चुके हैं। तो साथियों, चलिएगा देखते हैं वीडियो आगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, देखते हैं हमारा आज का पहला बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु है, कौन प्रगतिवादी कवि बाबा नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रगतिवादी कवि बाबा नाम से जो प्रसिद्ध है वो है नागार्जुन। भस्मांकुर नामक खंड काव्य किसका है। भस्मांकुर नामक जो खंड काव्य है तो बाबा नागार्जुन का ही है। खून और शोले प्रेत का बयान, चना जोर गरम, अब तो बंद करो हे देवी चुनाव का प्रहसन नामक लघु पुस्तिकाएं किसकी हैं। तो ये सभी पुस्तिकाएं खून और शोले, प्रेत का बयान, चना जोर गरम और अब तो बंद करो हे देवी चुनाव का प्रहसन, ये सभी लघु पुस्तिकाएं नागार्जुन जी की हैं। हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन ने, और केदार ने। यह कथन किसका है। तो नामवर सिंह। नामवर सिंह का कहना है या तो जो व्यंग लिखा है वो निराला जी ने या नागार्जुन ने या केदार जी ने। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। यह जो पंक्ति हैं वो किसकी हैं। ये नागार्जुन की पंक्ति हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। तो अकाल और उसके बाद इस कविता से ये उद्धृत पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, छक छाक द्यागजो खोकोन आइजे गाधा महत्ता। इस शीर्षक कविता किसकी है। तो ये भी नागार्जुन की है कि द्यागजो खोकोन आइजे गाधा महत्ता, ये शीर्षक कविता नागार्जुन जी की है। चलिए देखते हैं अगला जो बिंदु है, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, काली माई शासन की बंदूक, क्या हुआ आपको पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली। ये शीर्षक कविताएं सभी किसकी हैं। नागार्जुन जी की हैं। रांगे राघव का पहले का नाम क्या था। तो टी.एन.बी. आचार्य। टी.एन.बी. आचार्य रांगे राघव का पहला नाम था। स्टालिनग्राद सोवियत रूस के प्रति शीर्षक कविता किसकी है। तो शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है स्टालिनग्राद। जल रहे हैं दीप जलती है जवानी, इन गीतों के लिए तुम्हारा ऋणी रहूंगा आजीवन, ग्रीष्म रात्रि का प्रभंजन, आज देश की मिट्टी बोल उठी है। ये सभी शीर्षक कविताएं किसकी हैं। तो ये सभी हैं शिवमंगल सिंह सुमन की। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था। वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का वास्तविक नाम था। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, कथन किसका है। तो केसरी कुमार का। केसरी कुमार का कथन है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। देखते हैं ये अगली पंक्ति है कि आधुनिक काव्य की आलोचना की कसौटी ना तो रस अलंकार है और न चरित्र चित्रण, बल्कि उसमें प्रयुक्त बिंब है। यह कथन है केदारनाथ सिंह का। यह कथन किसका है। केदारनाथ सिंह का। तो अज्ञेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कितनी नावों में कितनी बार पर। कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वत्सल फाउंडेशन नामक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना किसने की। तो अज्ञेय जी ने की। प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती। प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती पंक्ति किसकी है। तो अज्ञेय जी। मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा है। तो प्रभाकर माचवे ने मुक्तिबोध की कविता को लावा कहा है। मुक्तिबोध की कविता को आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा है। तो रामविलास जी ने कहा है, रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध किसने कहा। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध। उदयाचल से किरण धेनुएं, हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला, पंक्ति किसकी है। तो नरेश मेहता।
फूल कचनार के प्रतीक मेरे प्यार के, ये पंक्ति किसकी हैं? तो अज्ञे जी की। कविता के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी, मुद्रा राक्षस, प्रभाकर माचवी, सौमित्र मोहन, गंगा प्रसाद बिमल, मोना गुलाटी और नरेंद्र धीर। कविता को अंतर विरोधों की अन्वेषक कविता, कविता को अंतर विरोधों की अन्वेषक कविता किसने कहा? तो श्याम परमार ने कहा। श्याम परमार ने कविता को अंतर विरोधों की कविता कहा है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु है सांप्रतिक। सांप्रतिक कविता का नारा किसने दिया? तो सांप्रतिक कविता का नारा श्याम नारायण जी ने दिया है। युत्सावाद के प्रवक्ता कौन है? युत्सावाद के प्रवक्ता शलभ श्रीराम सिंह। शलभ श्रीराम को युत्सावाद के प्रवक्ता माना जाता है। हिंदी में भूखी पीढ़ी और बीट कविता के प्रमुख प्रवक्ता कौन हैं? तो राजकमल चौधरी और केसरी कुमार। हिंदी के भूखी पीढ़ी और बीट कविता के प्रमुख प्रवक्ता हैं राजकमल चौधरी एवं केसरी कुमार। आगामी कल की ऊर्ध्वोन्मुखी नूतन कविता धारा के रूप में सनातन सूर्योदयी नूतन कविता का प्रचार किसने किया? तो वीरेंद्र कुमार जैन ने। वीरेंद्र कुमार जैन ने सनातन सूर्योदयी नूतन कविता का प्रचार किया। अभिनव काव्य जिसमें सामूहिक आक्रोश को कविता का वक्तव्य माना गया के प्रवक्ता एवं प्रमुख कवि थे। अभिनव काव्य जिसमें सामूहिक आक्रोश को कविता का वक्तव्य बनाया गया के प्रवक्ता प्रमुख कवि कौन हैं? जगदीश चतुर्वेदी ये प्रवक्ता हैं और प्रमुख पक्षधर हैं रमेश कुंतल मेघ, इंद्रनाथ मदान, गंगा प्रसाद बिमल। अब निर्देशायामी कविता। निर्देशायामी कविता के प्रचारक थे सत्यदेव राजहंस, है ना। निर्देशायामी कविता के प्रचारक कौन थे? सत्यदेव राजहंस। ताजी कविता के प्रवक्ता थे लक्ष्मीकांत वर्मा। ताजी कविता, ठीक है। चलिए देखते हैं टटकी कविता के नाम से प्रचलित करने का प्रयास किसने किया? टटकी कविता नाम प्रचलित करने का प्रयास किसने किया? तो रामबचन राय। आज की कविता के प्रवक्ता थे हरीश मदानी और श्रीहर्ष। आज की कविता। नवगीत का संवेद संकलन, नवगीत का संवेद संकलन कविता 1964 जिसे नवगीत का तार सप्तक कहा गया के संपादक थे ओम प्रभाकर। कौन थे? ओम प्रभाकर। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह पंक्ति किसकी है? तो धूमिल की। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, पंक्ति किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। आदमी को तोड़ती नहीं हैं लोकतांत्रिक पद्धतियां, केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं। धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट, राजभक्त, देश प्रेमी नागरिक बना लेती हैं, पंक्ति किसकी है? तो राजकमल चौधरी की है। अब अगली जो पंक्ति है, अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, पंक्ति किसकी है? तो धूमिल की है। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक झूठी थाली है, पंक्ति किसकी है? लीलाधर जगूड़ी। नंगापन, अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है, पंक्ति किसकी है? धूमिल की। बुखार में कविता शीर्षक लंबी कविता किसकी है? श्रीकांत की है। अलविदा शीर्षक लंबी कविता किसकी है? विजय देव नारायण शाही की है। सबसे अच्छी कविता शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो ऋतुराज की है। समाधि लेख शीर्षक कविता श्रीकांत जी की है। देखते हैं अगला बिंदु है अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, पंक्ति किसकी है? मुक्ति बोध की है। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई, परम अव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा, पंक्ति किसकी है? मुक्ति बोध की है। वे एक एप्रेसनिस्ट कलाकार हैं,
शमशेर बहादुर सिंह के लिए कथन किसका है कि वे एप्रेसनिस्ट कलाकार हैं? तो ये मुक्तिबोध शमशेर बहादुर सिंह के लिए ऐसा कहते हैं। चौराहे पर किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ कोमल। डूबते इतिहास का गवाह किसका कविता संग्रह है? जगदीश चतुर्वेदी। और कोहरे से निकलते हुए किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ कोमल। सूने चौराहे पर किसका काव्य संग्रह है? मनोहर बंदोपाध्याय। शिलानगर में किसका काव्य संग्रह है? डॉक्टर शशि। आदमी को शायरी की जरूरत है और शायरी को आदमी की जरूरत है, पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, ये जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होता, यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं लिखना चाहता हूँ, पंक्ति किसकी है? केदारनाथ सिंह की। मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी का जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। पंक्ति किसकी है? धूमिल की है, मोचीराम कविता से। कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत हैं गुणपंत। पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। प्रश्न भरी दृष्टियां किसका गीत संग्रह है? तारा दत्त निर्विरोध का। एक चावल नेह रीधा किसका गीत संग्रह है? उमाकांत मालवीय का। सपने महक उठे किसका गीत संग्रह है? रामावतार त्यागी का। अगला बिंदु है कि पांच जोड़ बांसुरी किसका गीत संग्रह है? ठाकुर प्रसाद सिंह का है पांच जोड़ बांसुरी। नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष किसने कहा है? तो उमाकांत मालवीय जी ने नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष कहा है। नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय, नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय किसने कहा है? तो रविंद्र भ्रमर ने नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय माना है। नवगीत को अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संप्रक्त छांदसिक रचना किसने कहा है? माहेश्वरी तिवारी ने। नवगीत को हिंदी कविता का खोई हुई अस्मिता की तलाश किसने कहा है? तो श्री कृष्ण तिवारी ने। लेखनी बेला किसका गीत संग्रह है? वीरेंद्र मिश्र का। मेहंदी और महावर किसका गीत संग्रह है? उमाकांत मालवीय का। अविराम चल मधुवंती किसका गीत संग्रह है? वीरेंद्र मिश्र का। अविराम चल मधुवंती। जलते शहर में किसका गीत संग्रह है? उमाकांत तिवारी। उमाकांत तिवारी का है जलते शहर में। और अविराम चल मधुवंती वीरेंद्र मिश्र। मेहंदी और महावर उमाकांत मालवीय। कवि और उनके नवगीत संकलन, कवि इधर और ये नवगीत संकलन। शांति सुमन का है नवगीत संकलन ओ प्रतीक्षित। बाल स्वरूप राही का है जो नितांत मेरी है। देवेंद्र शर्मा इंद्र का है पथरीले शोर में। ओम प्रभाकर का है पुष्प चारित। शंभुनाथ सिंह का है जहां दर्द नीला है। देवेंद्र शर्मा इंद्र का है पख कटी महारावे। शांति सुमन का है परछाई टूटती और इधर शांति सुमन का ओ प्रतीक्षित। देवेंद्र शर्मा इंद्र का है कोहरे की प्रत्यंचना और देवेंद्र शर्मा इंद्र का है पथरीले शोर में। रविंद्र भ्रमर का है आपका सोन मक्षरी मनवसी। विनोद निगम का है जारी है लेकिन यात्राएं। सत्यनारायण का है तुम ना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण तिवारी सन्नाटे की झी। और बुद्धिनाथ मिश्र का है जाल फेंक रे मछेरे। कुमार रविंद्र का है आहत है बन। और कवि और उनके नवगीत संकलन इस प्रकार और हैं। योगेश दत्त शर्मा का है खुशबुओं के देश। राम सेंगर का शेष रहने के लिए। उमाशंकर तिवारी का है धूप घड़ी। अनूप अशेष का है वह मेरे गांव की हंसी थी। कुमार रविंद्र का है चेहरों के अंतरीप और इधर आहत है बन, ये भी कुमार रविंद्र का था। नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग, नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
1858 में गीतागिनी में किया गया। दुष्यंत कुमार का असली नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा किस उपनाम से की? अनुरागी नाम से, अनुरागी नाम से प्रारंभ की। तो साथियों, यह है हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुनीत राय जी की पुस्तक से तथ्य रहे। और साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके वहाँ जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको यह PDF प्राप्त हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।